इस वीडियो में मैं चैप्टर थर्ड के बारे में बताऊंगा और इसके पहले मैं चैप्टर थर्ड का जो टॉपिक होता है इंटरवेनिंग वॉवेल्स एंड पोजीशन मैं उसको बता चुका हूं। तो इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले उस वीडियो को देख लें, तब ये वीडियो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनाया जाता है। ठीक है, तो चैप्टर थर्ड का एक्सरसाइज 9 है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि किस प्रकार से बनाया जाता है। जैसे कि ये कैप हो गया है, ये के हो गया पी यानी स्ट्रोक है। ठीक है, और ये फर्स्ट प्लेस का ये लाइट डॉट है, तो इसे कैप लिखूंगा, सी ए पी। ठीक है, इस प्रकार से ये कैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझते जाना है कि कहाँ मैं किस प्रकार से लिखा हूँ। यहाँ कैप लिखा हूँ, यहाँ कैच हो गया। इसी प्रकार से इसे अगर पढ़ा जाए तो ये पाथ हो जाएगा। ठीक है, PATH। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा बात। ठीक है, स्ट्रोक को अगर परेशानी होती है समझने में तो मैं स्ट्रोक पर वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वीडियो को देख ले, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा कि मैं कहाँ पाथ लिखा हूँ और कहाँ बात लिख रहा हूँ। क्योंकि ये में जनरली होता है क्या कि स्ट्रोक कहाँ लाइट है कहाँ हैवी है, तो इससे वर्ड बदल जाता है। तो इस प्रकार से आपको समझना है। ठीक है, उसके बाद अगर कहूँ ये हो गया पैड। ठीक है, PAD। उसके बाद ये अगर कहूँ तो पैड लॉक, पैड लॉक। इस प्रकार से पढ़ना है और लिखना है। ठीक है, तो इसे मैं लिखा पैड लॉक। इसे अगर देखूँ तो ये कैश हो जाएगा, CASH, कैश हो गया। इसे अगर देखूँ तो ये हो जाएगा कैशियर, CASHIER, कैशियर। इसी प्रकार अगर आगे कहूँ तो ये हो जाएगा टंग। ठीक है, फिर इसे अगर देखूँ तो ये चंक हो जाएगा। इसे देखूँ तो ये रंग हो जाएगा, ये लंच हो जाएगा। इसे अगर कहूँ तो ये मंच हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आगे कहूँ तो ये हंग हो जाएगा, ये होप हो जाएगा, ये हो जाएगा हब हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से समझना है ये दोनों में अंतर क्यों है। तो इसमें है कि हैवी डैश है तो जिसका उच्चारण ओ से किया जाता है, और इसमें लाइट डैश है जो यू है जहाँ हब का उच्चारण हो जाता है। ठीक है, दोनों का अलग अलग वर्ड हो गया, ये होप हो गया और ये हब हो गया। ठीक है, इस प्रकार से समझना है। अगर इसमें परेशानी होती है समझने में तो इसके पहले मैं वॉवेल में बता चुका हूँ, फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस थर्ड प्लेस, और उसके साथ में उच्चारण कि किस प्रकार से समझना है। और उसी में मैं लाइट और हैवी का भी प्रयोग किया हूँ, कहाँ डॉट लाइट लगता है, कहाँ हैवी डॉट लगता है, कहाँ लाइट डैश लगता है, कहाँ हैवी डैश लगता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आगे बताता हूँ। इसे अगर कहूँ तो ये बिल हो जाएगा, इसे बिलो पढ़ेंगे। ठीक है, इसे अगर कहूँ तो ये चिक हो जाएगा। ठीक है, अगर इसे पढ़ूँ तो ये चिक होगा। ठीक है, इस प्रकार से समझते जाना है। इसे अगर कहूँ तो ये रिक हो जाएगा, RICK। ठीक है, इसे अगर कहूँ तो ये मिल हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आगे कहूँ तो ये मिल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार मैं आगे बताते जाता हूँ। ये आर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्मी, ये हो जाएगा आर्मर। ठीक है, ये हो जाएगा आर्क, ये हो जाएगा आर्केंजल, ये हो जाएगा एरो। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि कैसे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है,
इसी प्रकार इसे कहूँ तो इसे एरियर पढ़ा जाएगा, ठीक है, एरियर हो गया। आगे मैं फिर से बताता हूँ, ये हो जाएगा रो हो जाएगा, ठीक है। फिर इसे कहूँ तो ये रोड हो जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से मैं बता रहा हूँ। इसी प्रकार इसे कहूँ तो ये रो हो जाएगा, ROW, ठीक है। इसे कहूँ तो ROAD, ठीक है। समझ रहे होंगे आप कि मैं किस प्रकार से लिख रहा हूँ, ठीक है। इसी प्रकार इसे रोज पढ़ेंगे, ROACH, ठीक है। फिर आगे अगर इसे कहूँ, इसे रोज पढ़ेंगे, ROGE, ठीक है। जनरली इसे जी तो है, लेकिन ROSE भी हो सकता है, रोज उसे भी उच्चारण करते हैं, लेकिन मैं यहाँ रोज लिखा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा रोप। इसी प्रकार ये MU का है, ठीक है। ये लाइट डैश है तो L है, तो इस प्रकार से इसे MULE पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसी प्रकार से लिखा हूँ, ठीक है, मल, ठीक है। उसके बाद अब आगे देखें तो ये हो जाएगा बुक, ठीक है। इसे अगर पढ़ूं तो ये हो जाएगा टुक, ठीक है। ये हो जाएगा सुक। इसे अगर कहूँ तो ये हो जाएगा L है और ये P है, ठीक है। तो इसे पढ़ूंगा LOOP, ठीक है, LOOP, लूप, ठीक है। ये हो गया। इसी प्रकार अगर इसे पढ़ूं तो ये R है, T है, तो ये रूट हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं एक्सरसाइज 9 कंप्लीट करा दिया चैप्टर 3 का। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, और कुछ डाउट होता है तो कमेंट्स में पूछे, और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड को समझ सकें।